तो क्लास सुबह 9 बजे आपकी आ जाती है यूट्यूब पे परमानेंट। देखना कभी नहीं भूलना है और पूरी देखना है, मात्र 10 मिनट दे के पूरा प्रैक्टिस सेट क्लियर कर लेना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में स्टार्ट करूंगा, इससे पहले अगर अच्छा लगेगा लास्ट में वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य, यानी जो मूंगफली है भारत में सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होती है, ये हमसे इसने पूछा है। तो आप क्या कहोगे यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी गुजरात आपका बिल्कुल सही होगा। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे, जिससे कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसके बाद अगर दूसरा स्थान देखो तो वो होगा राजस्थान, और तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, तो इसमें मैं देखो हर क्वेश्चन का आपको सारी डिटेल पूरी समझाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं उसकी पूरी चीज़ आपको समझा सकूं। तो इसके बाद जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है क्या? महाराष्ट्र। ठीक है, जो इसको बनाया गया था, आरंभिक वर्ष क्या इसका? तो आप कहोगे 1962 से 63। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 62 से 63 में ये किया हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ है? सतारा में स्थित है ये। आपको देखो क्वेश्चन 3 अगर आपके सामने आता है और कहता है भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है आपके लिए। तो आप कहोगे लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन बी आप यहाँ से बिल्कुल सही दोगे, और पेन कॉपी लेकर बैठोगे और प्रैक्टिस सेट पूरा लगाने की कोशिश करोगे, जिससे कि सिलेक्शन में बहुत आपके हेल्पफुल होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विशिष्ट दैत्य दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से अपना उत्तर क्या दोगे? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो आपने सोचा होगा और ज़रूर सोच लिया होगा, तब इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ से रामानुजनाचार्य, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी बिल्कुल सही दोगे। फिर आगे की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? ठीक है, कबीर, रामदास, रविदास या तुकाराम। ठीक है, तो इसमें अपना उत्तर यहाँ से आप क्या देना सही समझोगे? तो आप सभी का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आया, और ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। हर रोज़ाना की जो क्लासें हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, स्वर्ण मंदिर, यहाँ से भी आपके यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, देख लो आप। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या होगा कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। ये कहाँ पर है? अमृतसर। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ है? पंजाब के अंदर। ठीक है, आगे चलो आप लोग। चलो, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ, दिमाग में बैठा होगा आपको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। भानु अथैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से सही करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जल्दी से क्या कहोगे आप? उनका नाम क्या है? तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा श्रीमाओ भंडारे नायके। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये किस देश की है? तो आप कहोगे श्रीलंका की। ठीक है, आपको याद रखना ये श्रीलंका की थी। ठीक है, कब बनी? तो ये 1960 में बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ से राजस्थान हो जाएगा, यानी राजस्थान हो जाएगा। और छोटा होगा तो कौन होगा? गोवा। छोटा आपसे पूछे तो गोवा बता देना, बड़ा पूछे तो राजस्थान बता देना। फिर आगे बढ़ो, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक तो विजयनगर, ठीक है, विजयनगर की स्थापना हुई थी कब, आपको ये मेरे को क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, 1336 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हरिहर और बुक्का दो नाम के इसके दो भाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और आपको हो गया तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही दोगे। फिर आगे की ओर बढ़ो। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस राज्य के अंदर? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर दिल्ली? सोचो और उत्तर देने की कोशिश करो। बोल रहा हूँ सिलेक्शन आपके कदम चूमेंगे, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। आप कहोगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो मेरे को टाइम दोगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा। शाम को 6 बजे रीजनिंग की आती है, 6 बजे ही आती है, लेने को नहीं भूलना है, मात्र अपने 15 से 20 मिनट देने हैं और क्लियर कर देना है। फिर आगे की ओर बढ़ो। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तो आप कहोगे यहाँ से कुंडग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी करोगे। इनका जन्म हुआ था 540, ठीक है, ईसा पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो पिता का नाम था, क्या नाम था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछ सकता है आपका पेपर में कि वर्धमान यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ ना, ठीक है। कुंडग्राम का वैशाली बोल सकते हो, ठीक। फिर आगे बढ़ो। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये बताना है आपको, ठीक है। तो आज का ये रहेगा आपका HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले एक बार अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और छोटा सा कमेंट करेंगे, और फौजी है तो जय हिंद लिखकर जरूर भेजना है। क्षय रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, हृदय, किडनी या फिर फेफड़ा को? ठीक है, तो आप कहोगे ये किसको करता है? फेफड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी बताओगे, या आपको ध्यान रखना है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? मापन की विधि नहीं है ये हमसे पूछा है, तो उत्तर हम क्या देंगे? मूल वर्धित विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए बिल्कुल सही करोगे। फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 आया है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? ठीक है, ऐसा कौन सा मंडल है? तो सभी को पता है, आपको हो गया समताप मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 18 से 32 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो, ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये बताना है, तो यहाँ से अपना उत्तर क्या दोगे आप? ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा, आपका उत्तर क्या होगा? हृदय, ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसे क्या बोलते हैं ECG को? कमेंट करोगे या फिर मैं बता दूं? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। आपको याद रखना है, या जगह नहीं है इसलिए मैं बाकी लिख कर भी क्लियर कर देता आपका। चलो आगे देखो आप, 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए, ठीक है, सक्रियता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके लिए, कि कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन B2, विटामिन A, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से विटामिन B12, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से बिल्कुल सही करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शब्द आपका क्वेश्चन सही और गलत करता है। नहीं है, तो क्या कहोगे आप यहाँ से? लाइसेंस फीस, कर, सरकारी व्यय या फिर बैंक दर? तो
तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक करोगे। फिर आगे की ओर बढ़ो और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट और 20वां क्वेश्चन, मूल लागत किसके बराबर होती है? जब मूल लागत होती है वो किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा परिवर्तित लागत में प्रशासन लागत का योग। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्लियर होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। तो अभी तक जिसने जय हिंद नहीं लिखा है ना, पहले वो लिखेंगे। और टॉप से टॉप क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं रोज़ाना करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको 55 दिनों में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।